हाय फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। हमारे चैनल इजी वे में आपका स्वागत है। मैं सद्दाम आपके साथ आया हूँ फिर एक नई जानकारी के साथ। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर आपने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कनेक्शन फ्री वाला अगर नहीं लिया है तो जान ले उसके बारे में, कि उसे लेने से क्या फ़ायदा है, साथ ही साथ उसका नुकसान क्या है। ये भी पूरा डिटेल हम आज स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। फ़ायदा की अगर बात करें तो मैं डिटेल में बाद में बताऊंगा। पहले एक लाइन में बता देता हूं कि अगर फ़ायदा की बात करें तो ये कनेक्शन फ्री वाला है। इसमें पहले आपको पेमेंट यानी पैसा देना नहीं पड़ता है। साथ ही साथ नुकसान की बात करें तो 3 नुकसान इसमें होता है, जो कि आपको एक एक लाइन में बता रहे हैं, फिर इसका डिटेल हम बताएंगे। सबसे पहला नुकसान जो है वो ये है कि आपकी सब्सिडी नहीं आती है। वो सब्सिडी में काटा जाता है तब तक जब तक आपका लोन पूरा नहीं होता है, तब तक। उसके बाद जो दूसरा नुकसान है वो ये है कि एक कनेक्शन नॉन ट्रांसफरेबल होता है, यानी किसी के नाम से इसे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। और तीसरा जो नुकसान है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो ये है कि एक राशन कार्ड में जितने का नाम है, जितने लोगों का आपने आधार कार्ड दिया है, उन लोगों का फिर कहीं कनेक्शन होना पॉसिबल नहीं है। तो चलिए पूरा स्टेप बाय स्टेप आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इसके बेनिफिट यानी इसके फ़ायदे। तो ये कनेक्शन आप लेते हैं तो जैसे जनरल कनेक्शन आप लेते हैं तो वहाँ पे आपको पूरा पेमेंट करके एक भरा हुआ सिलेंडर, चूल्हा, रेगुलेटर, पाइप, लाइटर लेना पड़ता है। लेकिन ये कनेक्शन जैसे ही आप अप्लाई करते हैं तो उसमें आपको 1 रुपये देने की ज़रूरत नहीं होती है। ये तो आपकी बेनिफिट हुई। और उसके बाद हम इससे जो है नुकसान के बारे में बताएंगे कि क्या क्या उसमें नुकसान है। नुकसान में जो सबसे पहला है आपका ये कि भाई जब आपने लोन पर लिया हुआ है तो लोन जो भी आपका है जो सब्सिडी से वो काटेगा। अब आप गैस जितना उठाव करेंगे, जितना रिफ़िल कराएंगे, उसमें जो सब्सिडी आएगा वो आपका काटेगा। अब जितना आप रिफ़िल कराएंगे, मतलब अगर साल में आप 8 रिफ़िल कराते हैं तो 8 रिफ़िल का जो सब्सिडी होगा वो काटेगा। दूसरे साल जो आप रिफ़िल कराएंगे उसका जो सब्सिडी होगा वो काटेगा। यानी आपका जो है उठाव के ऊपर है। अगर आपने साल में 3 ही सिलेंडर उठाते हैं तो आपको 4 से 5 साल भी लग जाता है, क्योंकि आपका पैसा जो अमाउंट होता है लगभग 1800 समथिंग उसको काटने में। अब जो नया वाला 2.0 स्टार्ट हुआ है इसके बारे में तो डिटेल नहीं बता सकते, लेकिन इससे पहले जो हुआ था उसमें आपको सब्सिडी में पैसा काट के जो है वो इंक्लूड होता था, जो आपका एडवांस अमाउंट जो आपका वहाँ पे होता था। जैसे आपने कनेक्शन ले लिए तो जो एडवांस आपका वहाँ चढ़ जाता था और सारा सब्सिडी में से आपका वहाँ मेंटेन होता था, माइनस किया जाता था। तो इस तरह से सब्सिडी के माध्यम से आपका पैसा वहाँ पे लिया जाता था, ठीक है। और जो नुकसान नंबर 2 यानी दूसरे नुकसान की अगर हम बात करें तो ये कनेक्शन ट्रांसफरेबल नहीं है, यानी ज़िंदगी के साथ भी ज़िंदगी के बाद ख़त्म हो जाती है। ऐसा नियम पहले था, अभी क्या है इसके डिटेल में अगेन से एक वीडियो बनाऊँगा। लेकिन नियमतः ये कनेक्शन जो जनरल कनेक्शन हम लोग पैसा दे के करवाते हैं उसमें ये होता है कि ठीक है हमने आज ले लिए या हमारे पेरेंट्स ने आज लिए, कल वो चाहें कि वो अपने बेटे के नाम से कर दे, बेटी के नाम से कर दे या वाइफ के नाम से कर दे, तो लीगल हीयर के तहत वो कनेक्शन को ट्रांसफ़र कर सकते थे। साथ ही साथ अदर हीयर में किसी और के भी नाम से, जैसे भाई के नाम से या किसी और गोतिया बंधु ऐसे कोई लोग हैं जिसके नाम से वो चाहे तो ट्रांसफ़र कर सकते थे, जो कि उज्ज्वला योजना में नहीं हो सकता है। अगर ट्रांसफ़र होगा भी भविष्य में तो इसके कुछ रेगुलेशन होंगे, मतलब किसी थर्ड पार्टी के नाम से आप ट्रांसफ़र इसको तो बिल्कुल भी नहीं कर सकेंगे। ये चीज़ तो क्लियर है। जब अगर होगा भी तो हो सकता है कि परिवार में फैमिली मेम्बर में देगा, लेकिन अभी इसका कोई ऐसा नियम नहीं आया हुआ है। एक लाइन में यही बताया जाता है कि एक कनेक्शन नॉन ट्रांसफरेबल है, यानी किसी के नाम से ट्रांसफ़र आप नहीं कर सकते हैं। अब बात हम कर लेते हैं तीसरे नुकसान की, जो कि बहुत ही अहम है। वो नुकसान ये है कि जब भी आप कनेक्शन कराने जाते हैं तो डॉक्यूमेंट में आपको राशन कार्ड मांगा जाता है। साथ ही साथ राशन कार्ड में जितने लोगों का नाम है वहाँ पे उन लोगों का आधार कार्ड मांगा जाता है। तो आप तो जैसे महिला जो आपके मुखिया हैं उनके नाम से अगर करा रहे हैं तो उनका आधार कार्ड तो देते ही हैं, साथ में उनके हस्बैंड का देते हैं, और साथ में उनके जितने जो परिवार हैं, बच्चे हैं, उनके आप देते हैं। तो बच्चे बच्चियाँ अगर हैं उन लोगों का भी आधार कार्ड देते तो सभी आधार वहाँ पे ऐड हो गया। अब जो है परिवार का मुखिया जिनके नाम से कनेक्शन हुआ उनके साथ जितना भी आधार इंक्लूड हुआ उन लोगों का कहीं कनेक्शन नहीं होगा। जी हाँ, आपने सही सुना, उनके हस्बैंड का नहीं होगा, उनके बच्चे का नहीं होगा। इन फ्यूचर अगर वो कनेक्शन किसी तरह से दे भी देता है, ऐसा तो रूल नहीं है, लेकिन अगर देता भी है तो उनकी सब्सिडी नहीं आएगी, तो आपके कनेक्शन लेने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। चूँकि आपका तो आधार पहले ही बता देगा कि इसका आधार जो है यूज है, जो कि उज्ज्वला योजना में है। तो हस्बैंड के नाम से तो बिल्कुल ही नहीं, सब्सिडी की भी कोई चांस नहीं है। उनके बाल बच्चे भी जो है, बेटियां हैं, कहीं शादी विवाह उनका होगा वहाँ जाएंगी तो वो भी जो वहाँ से कनेक्शन नहीं निकाल पाएंगे। तो ये सब चीज़ों को आपको समझना चाहिए। और अगर आप उज्ज्वला कनेक्शन लेने जा रहे हैं तो ये सब चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि हो सकता है कि बहुत से लोग इसको नहीं बताएंगे। क्योंकि कोई भी चीज़ जब फ्री वाला आता है तो हम लोग को सीधा यही लगता है कि भाई फ्री है चलिए उठा ही ले लें, तो इसके बारे में कुछ शर्त है।
हम लोग को सीधा यही फ़ायदा नज़र आता है कि भाई इसमें शुरू में पैसा नहीं लग रहा है, लेकिन उसका पूरा डिटेल में अंदर में जाएंगे तो विस्तार से हमको समझ में आएगा इसके फ़ायदे के साथ साथ नुकसान क्या है। मेरे हिसाब से इसमें फ़ायदा कम नुकसान ज़्यादा है। इसलिए आप कोशिश ये करें कि अगर आप बिल्कुल ही मध्यम और गरीब परिवार से आप बिलोंग करते हैं, आपको ऐसा लगता है कि आप कभी भी इन फ्यूचर जनरल कनेक्शन नहीं ले सकते हैं, कोई चांस ही नहीं कहीं से, तो आप ये कनेक्शन करा लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साथ ही साथ जो मैंने बताया इस बातों को भी ध्यान रखेंगे कि उसमें जितने भी नाम हैं उन लोगों का फिर कहीं कनेक्शन होना पॉसिबल नहीं है। इन केस अगर हो भी जाता है तो उनकी सब्सिडी जो है नहीं मिलेगी, ये तो कन्फर्म है। तो ये सब चीज़ सोच लें, उसके बाद भी आपको लगता है कि आप एलिजिबल हैं, आप कराने के लिए योग्य हैं उसमें, तो आप उज्ज्वला कनेक्शन कराएं, इसका लाभ उठाएं, बहुत अच्छी बात है। और नहीं तो मैं राय दूंगा कि आप जनरल कनेक्शन जो कि पैसा दे करके किया जाता है उसको कराएं, और वो भी मेरे हिसाब से बेस्ट है। उज्ज्वला से मैं उसे बेस्ट समझता हूँ, चूँकि वो आप पैसा दे के कराते हो, उसमें सारा चीज़ आपको इंक्लूड होता है, उसका सिक्योरिटी मनी आपको जो है वो उसमें ऐड होता है, जब भी आप सरेंडर करेंगे मिल जाएगा। साथ ही साथ वो ट्रांसफरेबल कनेक्शन है, कल कहीं आप किसी के नाम से ट्रांसफ़र करा सकते हैं, किसी दूसरे जगह पे ट्रांसफ़र करा सकते हैं, सारा आपको सुविधा आपको दी जाती है, वो जनरल कनेक्शन में होती है। उज्ज्वला कनेक्शन उन लोगों के लिए जो बिल्कुल गरीब परिवार श्रमिक हैं, जो कभी भी इन फ्यूचर कनेक्शन नहीं करा सकते जनरल, वो इसका लाभ उठाएंगे। और इसका लाभ उठाते हुए जैसे लकड़ी को जो है लकड़ी के द्वारा जो भी खाना बनाया जाता था, जिससे कि बहुत सा धुआं वगैरह और बहुत सारी बीमारियां जो है होती थी, वायु प्रदूषित भी होता था, वो चीज़ से बचेंगे वो और इसका लाभ उठाएंगे। और मेरा यही कहना है कि अगर आपको जो योग्य हैं, जिस योग्य वही कनेक्शन कराएं। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम उजाला ही कनेक्शन ले सकते हैं तो उजाला ही कनेक्शन लें, और अगर आपको लगता है कि नहीं हम जनरल कनेक्शन ले सकते हैं तो मेरे हिसाब से आप जनरल कनेक्शन कराएं और सारी सुविधाओं का लाभ उठाएं। तो मैं फिर मिलूंगा एक नए फ्रेश टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही, चलता हूँ, बाय बाय एंड धन्यवाद।